नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका पुनः स्वागत है। हमारे सामने एक मेल हथेली है और एक दार्शनिक किस्म का हाथ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, जो आपकी ये हृदय की लकीर है, जो आपकी ये मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी ये जीवन की लकीर है, और ये यहाँ पे करियर और धन की लकीर है। अगर आप इस स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पे ये एक अर्ध विकसित, पूरा विकसित तो नहीं कहेंगे, लेकिन अर्ध विकसित एम का आकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिसे कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर हम देखें तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। आपकी जो आराध्य इष्ट देवी हैं वो माँ दुर्गा है। जीवन में जितना इनके प्रति समर्पण रहेगा, जीवन में जितना समर्पित रहेंगे, जीवन में उतनी ही तरक्की और उतनी ही दिव्यता को प्राप्त करेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरी बात, ये जो चिन्ह बन रहा है, ये चिन्ह स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि अभी केवल नौकरी के योग हैं, अभी आपके व्यापार के योग नहीं हैं। जीवन काल के 35वें वर्ष से 35 ईयर से आपके व्यापार के शानदार योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ऊंचाई पे जाती हुई दिखाई दे रही है। आर्थिक रूप से आप बहुत अव्वलता की स्थिति में 35 ईयर से 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक, 55 ईयर तक जो आपकी आर्थिक स्थिति है, यहाँ पे जबरदस्त रहेगी। जीवन में आपको अपना घर का सुख मिलेगा, अपने वाहन का सुख मिलेगा और अपना जो है व्यापार का सुख मिलेगा। लेकिन 35वें वर्ष से पहले ये नहीं दिखाई दे रहा है, और उससे पहले अगर करते भी हैं तो व्यापार में नुकसान बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा और फिर आप बहुत नीचे गिर जाएंगे। तो अभी आप व्यापार में न जाएं, बहुत बड़ा रिस्क न लें। जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है 35 वर्ष से पहले। ठीक है ना। अब देखिएगा, 35वें वर्ष से आर्थिक स्थिति भी अच्छी आ रही है, व्यापार के भी शानदार योग बन रहे हैं। और उसके बाद एक चीज और दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अपने अंगूठे को देखें तो स्पष्ट यहाँ पे जो है 3 कट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। ये तीनों कट बता रहे हैं कि ठीक जीवन काल के 42वें वर्ष में भी आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान, इन सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप तरक्की की चरम सीमा को पार कर रहे होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी अपने आप आ जाएगी। इससे आपको संभल कर चलना है, क्योंकि धार्मिकता भी आएगी। धर्म और कर्म के क्षेत्र में आप जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। जीवन काल के 42वें वर्ष से धन के लिए ये अंगूठा श्रेष्ठ दिखा रहा है, व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। ये है आपकी हथेली। अब यहाँ पे वर्तमान में चीज़ों को जरा ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहले अगर आप अपनी रिंग फिंगर देखें तो उसके नीचे का जो ये भाग है ना, बहुत ज़्यादा बैठ गया है। इसका इतना डाउन होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये तत्काल आपके जीवन में प्रैक्टिकल रूप में
अपना असर डालता है। ये जितना ज़्यादा बैठा होता है, आर्थिक रूप से व्यक्ति उतना ही कमज़ोर स्थिति में चला जाता है। ये जितना ज़्यादा बैठा होता है, ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपके प्रयास कभी सफलता की स्थिति में नहीं आते हैं। आप जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो परिश्रम कर रहे होते हैं, उनका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको मिल ही नहीं पाता है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं, उभर कर के नहीं आ पाती हैं। ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं, तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न उसमें नाम होता है, न यश की प्राप्ति होती है, न आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में आप नौकरी भी कर रहे होते हैं, तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। ठीक है ना? और देखिएगा, एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। आर्थिक रूप से भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहता है, बल्कि कभी कभी ऐसे लोग कर्जे में भी डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सूर्य ही सब कुछ है। सूर्य ऐसा है तो ये स्पष्ट बताता है कि आपके जो शारीरिक चक्र हैं, वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कोई विकार आता हुआ दिखाई दे रहा है, मानसिक स्वास्थ्य में थोड़ा विकार आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं आपकी जीवन की जो वास्तविक खुशहाली है, जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होना चाहिए, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, स्पष्ट तरीके से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसके साथ साथ सूर्य की उपाय दे रहा हूँ। केवल क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, साथ में इसके जो है उपासना भी करनी पड़ेगी। इसकी जो उपासना पद्धति है, इसमें न तो अंगूठी पहनने से कुछ होगा, न केवल जो है दिव्य सूर्य क्रिया करने से कुछ होगा। इसमें दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ इसकी जो उपासना विधि है वो भी करनी पड़ेगी। अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे आप यकीन मानिएगा, आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका असर आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। और जब तमाम आयामों पे पड़ेगा तो क्या होगा, आपकी जो शारीरिक सेहत है वो बेहद अच्छी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ बनी रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना जरूर करें। शनि की स्थिति अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा रेखाओं को देखने की ज़रूरत नहीं है, चिन्हों को देखने की ज़रूरत नहीं है, ग्रह अपने आप में सारा कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, इसका मतलब है शनि अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य घेर सकता है, तकलीफ महसूस हो सकती है और बेवजह की चिंताएं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं कि व्यक्ति का मन तनाव की स्थिति में बना रहे। और ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थिति यहाँ पे दिख रही है। साथ साथ में ये भाग भी उभरा है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा बनी रहेगी। उसके साथ साथ देखें, आपका जो बृहस्पति है ये शनि की तरफ भागता हुआ दिख रहा है, परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे नीचे धंसता चला जा रहा है, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये साधारण अवस्था में आ रहा है, आपका धन का ग्रह
और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही इनका जो नैसर्गिक गुण है उसके कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष यहाँ पे अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन अपने काम में, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इनमें कार्य कर रहे हों या कार्य करने की सोच रहे हों, तो जब तक बृहस्पति कमजोर है तब तक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाएगी। और कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। कभी कभी जो है बहुत संघर्ष जीवन में बना रहेगा। और कभी कभी अपने से बड़ों का, चाहे उम्र में बड़ा हो चाहे पद में बड़ा हो, ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक बृहस्पति कमजोर है। क्यों? देखिएगा, ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, ये चाहे जन्म कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। चाहे वो आपके ज्ञान हो, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन बृहस्पति जब इस प्रकार से रहते हैं तो उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। चाहे आपका विवाह हो, ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में अड़चन आती है, समय से विवाह नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और विवाह हो गया हो तो जो वैवाहिक जीवन है उसका जो पूरा सुख है उसका भोग नहीं मिल पाता है। चाहे संतान हो, संतान नहीं हुई हो व्यक्ति की तो संतान होने में दिक्कतें आती हैं, संतान लेट होती है। और संतान हो तो उनकी तरफ से चिंताएं व्यक्ति के मन में रहती हैं। ऐसे में चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, या तो विवादों में फंसती है या तो उसका लाभ नहीं मिलता है। और चाहे आपका धन हो, जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है तो धन के मामले में हमेशा व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। चाहे उसके पास कितना भी अच्छा धन आ रहा हो तो भी व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। और सभी प्रकार के जो सुख होते हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, बृहस्पति के कमजोर होने से वो सुख प्राप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बृहस्पति खराब है। क्या करना चाहिए? प्राकृतिक तरीके से बृहस्पति को ठीक करना है, इसका मैं उपाय दूंगा। दूसरा देखो, ये आपका अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये शुक्र का पर्वत है। पीछे की तरफ भी झुक रखा है, कलाई की तरफ। इसका मतलब है घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। वर्टिकल लाइनें भी हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन क्या है ये शुक्र है। शुक्र मतलब सुख, कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका सुंदर अवस्था में होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है, अतिबली हो गया है बृहस्पति, ऊपर से बृहस्पति कमजोर हो गया है, तो ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजर रहा है, ये इसको दिखा रहा है। तो क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए, निश्चित ही इसका लाभ आपको होगा। यहाँ पे अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे आपका बुध भी देखें तो बुध भी हल्का कमजोर है, तो व्यापार के लिए मध्यम स्थिति बता रहा है। हृदय की लकीर अगर हम देखें, ये पूरी तरह से आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो मिडिल की फिंगर है, उसके बीच में देख रही है।
और इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि का दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये बता रहा है महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है आपके अंदर, आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान में आपकी जो सोच है बड़ी सकारात्मक भी है, बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और ऊपर से गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, गुरु भले ही कमजोर है लेकिन प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी इन सब चीजों से उभर कर एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपको लगने बैठ गया है कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रही है। भगवान विष्णु की भी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति खराब है तो बृहस्पति के लिए भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी है। और ये लकीर भी बता रही है इस चीज को। मस्तिष्क की रेखा, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और एक विवेकवान व्यक्तित्व भी आपका दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर स्थिति में जो है इस प्रकार से पीछे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, और एक मछली के आकार पे टच हो रही है। देखिएगा, एक तो व्यक्ति परोपकार की भावना से ओतप्रोत होता है, सेवा भावना व्यक्ति के अंदर है, ऐसा कर्म करना चाह रहा है जिसमें धर्म हमेशा जुड़ा रहे, लोगों की सेवा जुड़ी रहे, और मन को जो सेटिस्फाइड करे, माने ऐसा करियर हो। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, अध्यात्म में रुचि रहेगी, परिवार के प्रति समर्पण की भावना भी अच्छी रहेगी। करियर और धन की रेखा इस तरह से आगे हृदय रेखा के साथ आगे बढ़ रही है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो धन का चिन्ह है वो 35वें वर्ष से जो है फलित हो रहा है, तो आर्थिक स्थिति जो सबलता की ओर आएगी 35वें वर्ष से आएगी, करियर की स्थिति जो स्टेबिलिटी की ओर आएगी 35वें वर्ष से आएगी। तो उससे पहले व्यापार करने से बचे, बहुत बड़े रिस्क लेने से बचे, और जो नौकरी आप कर रहे हैं मन लगा के करें तो निश्चित ही जीवन में आने वाले समय में सफलता की आप प्राप्त करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें आपका चंद्रमा थोड़ा मजबूत स्थिति में ज़्यादा आ गया है, शुक्र के साथ मिलकर कभी कभी मन को गड़बड़ रखे हुए है, कभी कभी भावुकता दे रहे हैं, और कभी कभी जो है थोड़ा सा जो है चिंतातुर स्वभाव ज़्यादा बना रहा है। लेकिन इसका मैं उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा। मिडिल फिंगर देखें अच्छी खासी लंबी है, सही अनुपात में है। वैसे नैसर्गिक तरीके से देखें तो आपकी मानसिक क्षमता जबरदस्त है, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता भी है, बड़ी है, स्वाभिमानी है, विवेक बहुत अच्छा है आपके अंदर, और औरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व है आपका, भाग्यवान भी हैं आप, ये बता रहा है आपकी मिडिल की फिंगर। और कर्म करने में कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। सूर्य की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ, तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी खासी है। यहाँ पे गुरु की उंगली से बड़ी है, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है, और हिम्मती स्वभाव भी है। उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की पुनः क्षमता है आपके अंदर। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ, धन कमाने की ललक जबरदस्त है, और यहाँ पे ये पहले पौरों तक पहुँच रही है, तो बड़ी श्रेष्ठ है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। ये यहाँ पे इस तरह से चीज़ें बता रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। 2 समय आपके बहुत अच्छे निकले हैं, एक 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष के बीच में, और एक 42वां वर्ष आपके लिए शानदार स्थिति लेके आ रहा है। और जीवन काल का बुढ़ापा काल भी जो 56वें वर्ष का समय है
वो भी शानदार स्थिति का है, ये आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। तो यहाँ पे दार्शनिक हाथ है आपका। 35वें वर्ष से पहले व्यापार में कोई बहुत ज़्यादा सफलता नहीं है, बल्कि नुकसान की संभावना दिखाई दे रही है। और सूर्य बहुत ज़्यादा, बृहस्पति और सूर्य बहुत कमज़ोर है, नेगेटिव फल दे रहे हैं। इन सब का उपाय दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।